अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टिब्रेट्स में फाइलम नाइडेरिया। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम नाइडेरिया। इसमें सिमेट्री जो है वो रेडियल या बाई रेडियल सिमेट्री है। एंड दीज आर डिप्लोब्लास्टिक और इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। इससे प्रीवियस जो हमारा फाइलम है वो हम पोरीफेरा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें उसके बाद अब ये फाइलम नाइडेरिया है, डिप्लोब्लास्टिक है और टिश्यू लेवल इसमें ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है। और इसमें जिलेटेनियस मिजोग्लिया बिटवीन द एपिडर्मल एंड गैस्ट्रोडर्मल टिश्यू लेयर्स। इनमें एपिडर्मस और गैस्ट्रोडर्मस के जो इन बिटवीन मेजोग्लिया मौजूद है, जेली लाइक मटेरियल। इसके अलावा इसमें होगी एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जिसको हम एंटीरॉन भी कहेंगे। नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ए नर्व नेट, सिंपल डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है, मोस्ट प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम है इनके अंदर। और फाइलम नाइडेरिया को जो है इसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं कार्ड नाइडोसाइट्स एंड दे कंटेन निमेटोसिस्ट। और इनका फंक्शन क्या है? दीज आर यूज्ड इन डिफेंस, फीडिंग एंड अटैचमेंट। तो फाइलम नाइडेरिया में जो स्पेशलाइज्ड इसके सेल्स और कैरेक्टरिस्टिक है वो इसमें इनके स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं नाइडोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। फाइलम नाइडेरिया की जो है वो हम चार क्लासेस को डिस्कस करेंगे: हाइड्रोजुआ, साइफोजुआ, क्यूबोजुआ एंड एंथोजुआ। तो सबसे पहले हम अभी जनरल डिस्कशन करेंगे इसके फाइलम नाइडेरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि जैसा कि हमने बात की कि इसके अंदर इसके स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, नाइडोसाइट्स हैं। और इसकी बॉडी लेयर्स या बॉडी वॉल की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं एक सिंपल पॉलिप इसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है। आउटर मोस्ट इज द एपिडर्मस। ठीक है, और उसके बाद ये जो ब्लू कलर में शो किया हुआ है उससे इन बिटवीन ये मेजोग्लिया एंड दिस इज द गैस्ट्रोडर्मिस। एंडोडर्मिस को हम गैस्ट्रोडर्मिस भी कहेंगे, जो कि क्योंकि फेस कर रही है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को। और इसके अलावा इनकी स्पेशल कैरेक्टर ये भी है कि इनमें तमाम जितने भी नाइडेरिया के मेंबर्स हैं उनमें टेंटाकल्स भी होते हैं। ठीक है, टेंटाकल्स। और ये पोलिप में है और मेड्यूसा में भी आप देख सकते हैं कि ये एपिडर्मिस है, ये मेजोग्लिया है, गैस्ट्रोडर्मिस एंड दिस वन इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और ये इसकी माउथ ओपनिंग। और ये इसके जो अम्ब्रेला लाइक इसका ये मेड्यूसा है तो इसके भी मार्जिन्स पर ये होते हैं टेंटाकल्स। अब अगर हम इसकी बॉडी वाल को उसका इंटरनली उसको देखें तो ये आप देख सकते हैं कि ये शो की हुई है एपिडर्मिस। ठीक है, ये इसका अगर क्रॉस सेक्शन हम देखें इस पोर्शन का तो ये जो बाहर एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस को अगर हम देखें तो इसके अंदर कुछ सेल्स दिखाई दे रहे हैं, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। ये इसकी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इंटरस्टिशियल सेल्स हैं और यहाँ पर ये शो किए गए हैं नाइडोसाइट्स। इनको मैं मज़ीद डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो और इसके अलावा सेंसरी सेल्स हैं इसमें। ठीक है, तो एपिडर्मिस के बाद है सेंटर में मिजोग्लिया। मिजोग्लिया के बाद आप देख सकते हैं ये जो इनर मोस्ट लेयर है गैस्ट्रोडर्मिस। तो गैस्ट्रोडर्मिस में आप देख सकते हैं कि इसके यहाँ पर पहले जो मिजोग्लिया के नेक्स्ट बिल्कुल गैस्ट्रोडर्मिस है तो यहाँ इसकी बेस पर ये सर्कुलर मसल्स मायोफाइब्रिल्स मौजूद हैं। तो ये सर्कुलर मसल्स जो हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं। तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन से अब देखें ना, ये यहाँ पर हो गए ये सारी लेयर जो गैस्ट्रोडर्मिस की है वो इनर मोस्ट है। तो यहाँ पर जब इसकी बेस पर होंगे ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स तो इनके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी जिसकी वजह से ये फूड को, बाकी जो भी मटेरियल है उसको इन एंड आउट जो है वो एक्सचेंज करेंगे। तो इनका ये रोल है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर कुछ है ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल्स क्या रिलीज करते हैं? एंजाइम्स एंड म्यूकस रिलीज करेंगे। इसके अलावा ये जितने भी न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स हैं इनके ये सिलिएटेड है, ये वाटर करंट क्रिएट करते हैं एंड देन फूड को इंगल्फ करते हैं फैगोसाइटोसिस के थ्रू और ये फूड वैक्यूल इनके अंदर बनता है एंड फिर जो है वो इनके अंदर होती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, तो ये सिंपल इनकी
बॉडी में ज़्यादा जो इसका रोल है, फंक्शन परफ़ॉर्म कर रहा है, वो इनका गैस्ट्रोडर्मिस है, न्यूट्रिशन में जिसका बहुत ज़्यादा रोल है। और ये नाइडोसाइट्स जो हैं, उनका रोल आपको पता है फीडिंग के लिए, डिफेंस के लिए और अटैचमेंट के लिए होंगे। ये इनकी पूरी की पूरी ये एपिडर्मिस में होंगे। तो बाहर कोई भी अगर प्रे आता है, तो ये उसको पहले कैप्चर करेंगे एंड देन टेंटाकल्स की मदद से फिर ये उसे माउथ की तरफ अपने पुश करेंगे, फूड पार्टिकल्स को। और इसके अलावा डिफेंस में ये रोल है कि फिर ये उसको जो है, इनके ऊपर स्पाइन्स होते हैं, तो उसको किल करने के लिए भी ये यूज़फुल होगा। दीज़ आर द नेमेटोसिस्ट। ठीक है, ये जो प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि यहाँ पर ये नेमेटोसिस्ट शो किया है, अब इसको डिटेल में देखते हैं। तो नेमेटोसिस्ट आप देख सकते हैं, ये नाइडोसाइट्स हैं विद डिस्चार्ज्ड नेमेटोसिस्ट। यहाँ पर इनका ये जो नेमेटोसिस्ट का पूरा स्ट्रक्चर है, ये डिस्चार्ज हो चुका है। एंड दिस वन स्ट्रक्चर, ये जो नाइडोसाइट्स हैं, नाइडोसाइट विद अनडिस्चार्ज्ड नेमेटोसिस्ट। तो आप अगर अनडिस्चार्ज की इसकी स्ट्रक्चर देख लें, तो यहाँ पर एक नाइडोसील है, उसके अलावा यहाँ पर एक अपर कॉलम भी होता है जो इसको कवर करके रखता है। और ये जो सारा नेमेटोसिस्ट का मटेरियल है, वो इनसाइड इसके होता है, और ये उसके ऊपर ये जो उसका फिलामेंट है, वो रैप्ड फॉर्म में है। ठीक है, नाइडोसील जो एक्चुअली में है, कह लें कि कोई भी स्टिमुलस आता है, वो इसको ट्रिगर करता है, तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है नाइडोसील। जैसे ही ये जो है वो एक्टिव हो जाता है, तो अपर कॉलम यहाँ से साइड पर हो जाता है, आप देख सकते हैं अपर कॉलम साइड पर हो गया है। और ये जो इसकी फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इससे ये हमारा नेमेटोसिस्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया। अब नेमेटोसिस्ट पे आप देख सकते हैं बार्ब्स हैं, कुछ स्पाइन्स भी होते हैं, तो इस वजह से ये अपने प्रे को कैप्चर करता है, फूड मटेरियल जो है वो लेता है, और इसका फिर डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा रोल है। और इसके अलावा नेमेटोसिस्ट के बारे में वो कहते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स भी हैं। कुछ नेमेटोसिस्ट हैं विद लॉन्ग ट्यूब होते हैं और उसके ऊपर स्पाइन्स होते हैं। कुछ नेमेटोसिस्ट जो हैं वो अनआर्म्ड जो है वो ट्यूब्स होती हैं, और वो रैप कर जाती हैं किसी भी सबस्ट्रेट या प्रे के इर्द गिर्द। इसके अलावा कुछ नेमेटोसिस्ट जो होती हैं, वो स्टिकी सिक्रीशंस करती हैं, और ये जो है, दी सिक्रीशंस हेल्प द एनिमल टू एंकर इटसेल्फ विद सबस्ट्रेट के साथ वो अटैचमेंट में जो है वो हेल्प करती हैं। ये कुछ इसकी स्ट्रक्चर्स दिखाई गई है नेमेटोसिस्ट की। तो फाइलम नाइडेरिया में ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं, वो इस वजह से ही फाइलम नाइडेरिया को नेम दिया गया है, इन सेल्स की वजह से। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फाइलम नाइडेरिया के अंदर स्पोर्ट की, तो इनके अंदर स्पोर्ट कह सकते हैं कि हम जिस तरह ह्यूमन बॉडी में होता है एंडोस्केलेटन है या एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स में, तो इनके अंदर जो स्केलेटन है स्पोर्ट के लिए, वो है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। ठीक है, जो भी इनके अंदर बॉडी है इसकी, ये आप देख सकते हैं लाइक पोलिप है। तो यहाँ पर ये जब वाटर का इंटेक करता है, तो इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में जो भी लिक्विड है, उसकी वजह से और ख़ास तौर पे इनकी ये जो एपिडर्मिस में मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स हैं या ये सर्कुलर फाइबर्स, तो इस वजह से इसके अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है इनकी ये कैविटी के अंदर, और फिर ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पे इनको सपोर्ट के तौर पर जो है वो एक्ट करता है, इनकी बॉडी को वो कोलैप्स होने से बचाता है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। उसके बाद मूवमेंट अगर देखें, तो पॉलिप की मूवमेंट क्या है, समरसॉल्टिंग है, क्योंकि बेस एंड टेंटकल्स की मदद से वो समरसॉल्टिंग करता है। मेड्यूसा में देखें तो वो फ्लोटिंग भी है और स्विमिंग है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो हमने जैसे पहले भी बात की, इसके अंदर सिंपल नर्व का नेटवर्क है पूरी बॉडी पे, और डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम है, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम है, और जो है वो सेंसरी सेल्स थ्रू आउट द बॉडी इनके स्कैटर्ड होते हैं। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन इसमें सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू होती है बॉडी वॉल के अक्रॉस। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो इसमें है रिप्रोडक्शन। जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं अभी फाइलम नाइडेरिया को, तो इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का फिनोमिना है। तो आप देख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसकी मेड्यूसा में होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी पॉलिप में होती है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज द मेड्यूसा। तो मेड्यूसा क्या है, क्योंकि इसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है, तो ये एग एंड स्पर्म
जो है वो बनेंगे। ये मोनाशियस भी हो सकते हैं कुछ स्पीशीज़, इनकी हम ये फर्दर जब 1 बाय 1 हाइड्रोज़ोआ, एंथोज़ोआ को डिस्कस करेंगे तो उनका साथ-साथ डिस्कस करेंगे कि मोनाशियस कौन से हैं और डायशियस कौन से हैं। अगर ये मोनाशियस हो भी तो ज़्यादातर प्रोटेंडरी इनके अंदर एक फिनोमिना है कि इनके अंदर मोनाशियस तो होते हैं कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, लेकिन उसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स जो है वो पहले सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं तो वो एज अ मेल ही एक्ट करता है। ये फिनोमिना होता है इनके अंदर प्रोटेंडरी का। तो ये मेड्यूसा क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एग एंड स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद ज़ाइगोट बनता है एंड देन जो है वो इसमें ब्लास्टूला स्टेज, उसके बाद ये इनमें लार्वा, आपने याद रखना है कि फाइलम नाइडेरिया में लार्वा क्या है, प्लेनुला लार्वा है और वो सेटल हो जाता है सबस्ट्रेट पे एंड देन वो बन जाता है, डेवलप होकर एक पॉलिप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलिप आप देख सकते हैं, मेड्यूसा है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है और टेंटिकल्स। अब पॉलिप में क्या होता है, बडिंग होती है। ठीक है, बडिंग से वहाँ पर फिर एक दोबारा से मेड्यूसा जो है वो बड निकलती है और फिर ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनका कंटिन्यू रहता है। थैंक यू सो मच।